कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, टॉपिक था सांख्यिकी, और सांख्यिकी टॉपिक में बात करनी आज माध्यिका की, बात करनी है मीडियन की, बात करनी है माध्यक की। जी हाँ, माध्यक जो मध्य को बताता है। सबसे सरल हमने आपसे बात करी थी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट्स की। उसके तहत बात करी हमने 3 राशियों की, कौन सी? माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आज माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका माने माध्यक की बात करते हैं। और माध्यक वो राशि होगी जो दिए गए आंकड़ों का मध्य होगा, बिल्कुल मध्य। जी हाँ, दिए गए आंकड़ों का कि जो मध्य की राशि होगी, जो मध्य का मान होगा, वही है माध्यक और वही है माध्यिका। इसलिए सबसे सरल टॉपिक। और लेकिन यहां पर बच्चों प्रश्न करने में आपको समांतर माध्य या माध्य की अपेक्षा एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इसका ध्यान रखना पड़ता है, यहां आंकड़ों को देखना पड़ता है। आंकड़े कैसे बनाने पड़ेंगे आपको? 2 क्रम बताए गए, एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। हमने आपसे कहा कि व्यवस्थित क्रम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित क्रम। चलते हैं बच्चों, सीधे बात करते हैं। तो जो माध्यिका है, जो माध्यक है, ये क्या कहता है? जो माध्यक है, माध्यिका है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मध्य के मान को बता दे, जो मध्य के मान की तरफ ले जाए, जो मध्य का मान हो, वही माध्यक, वही दिए गए आंकड़ों का मध्य ही माध्यिका कहलाता है। अथवा दिए गए आंकड़ों का मध्य का मान ही माध्यिका होता है। ऐसे कर सकते हो, हम लिख दें सरल भाषा में, आंकड़ों के मध्य का मान मध्य का मान क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहलाता है या माध्यक कहलाता है। ये परिभाषा होगी बच्चों, सिंपल सी। माध्यक माने माध्यिका। आंकड़ों, जो भी आंकड़े होंगे, उम्र के आंकड़े हैं, अच्छा ठीक, पैसे के आंकड़े हैं, अच्छा, आपकी इनकम के आंकड़े हैं, अच्छा, रोड से निकलने वाले लोगों के आंकड़े हैं, अच्छा, कुछ भी आप समझ लो, कुछ भी आंकड़े, कोई भी। सर्दी का आंकड़ा है कि कल इतनी सर्दी थी, आज इतनी, कल इतनी, इतनी इतनी सर्दी, पूरे सर्दी का माध्यक। जी हाँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बारिश के, बरसात के आंकड़े हैं, हाँ है, तो उसका कुछ भी। तो जो भी आंकड़े दिए गए होंगे, उसके मध्य का मान। कक्षा में बैठे विद्यार्थियों की उम्र का माध्यक, कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनका माध्यक माने, उनका माध्यक का मतलब होगा जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनमें वो राशि आएगी माध्यक में जो मध्य की होगी। मध्य का मतलब कुछ मध्य से आगे ज्यादा एज के होंगे, उस मध्य से कुछ कम एज के होंगे। सिंपल सी बात है। ऐसे प्रश्न, माध्यक माने आंकड़ों के मध्य का मान माध्यक कहलाता है। अब बच्चों इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपके सामने लिखा है। एक तो जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हो। आंकड़े कैसे हो? अवर्गीकृत हो। आंकड़ों को अवर्गीकृत रूप में लिखा गया हो। जब आंकड़े आपके क्या हो? अवर्गीकृत हो। अब इस बात को बच्चों समझने के लिए आप समझ जाइए, इधर क्या लिखा है? जब आंकड़े वर्गीकृत हो। समांतर माध्य के टॉपिक में, माध्य के टॉपिक में आपने सीखा था, हमने इस बात को सरल भाषा में आपसे कह दिया था कि इसमें वर्ग दिया होता। क्या दिया होता? वर्ग। अब उसको वर्ग अंतराल भी कुछ लोग लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग माने वर्गीकृत कर दिए गए। कैसे? इस जैसे हम कह दें 0 से 5 साल के बच्चे कौन है, 5 साल से 10 साल के बच्चे कौन है, फिर 10 साल से 15 साल के कौन है, फिर 15 साल से 20 साल के कौन कौन है, कितने काउंटिंग में आते हैं, फिर 20 साल से 25 साल कितने हैं। तो ये क्या हो गया? वर्गीकृत हो गया। क्या हो गया? वर्गीकृत हो गया। सारे व्यवस्थित तरीके से अंदर रख लिए। और वर्गीकृत उल्टे सीधे आंकड़े रखे होंगे, जैसे 5 के बाद 11 के बाद 17 के बाद 2 के बाद 32 के बाद 0। अभी उल्टे सीधे आंकड़े हो गए। तो व्यवस्थित आंकड़े करने पड़ते हैं। और जब व्यवस्थित कर लोगे तो आप बारंबारता लिख लोगे कि कौन अंक कितने बार आया है। अगर एक बार आया तो एक एक लिख दोगे, सबकी बारंबारता एक बन जाती है। तो हम आपसे कहते हैं जब बारंबारता दी हो तो वर्गीकृत, और जब बारंबारता न दी हो तो अवर्गीकृत। अब उसमें भी क्या होता? आरोही और अवरोही क्रम 2 आते हैं। चलते हैं बच्चों, तो अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तब बच्चों 2 प्रकार के सूत्र बन जाते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। कौन कौन से? जब पदों की संख्या n, मान लो पदों की संख्या को
हम n करें, n को आप, हमने कैपिटल लेटर लिखा है, आप स्मॉल लेटर लिख सकते हो। जब पदों की संख्या n एक विषम संख्या हो, विषम, जी हाँ विषम, विषम, जी हाँ विषम कौन, ये 1 3 5 7 9 11 इस तरह से, n का मान इनमें से कोई अगर आएगा तो विषम कहलाएगा, जो 2 से भाग नहीं जा रहा है। और n का मान क्या हो, एक सम संख्या हो, सम। अगर n का मान ये आता है, n माने नंबरिंग, माने गिनती, माने काउंटिंग, इस तरह से अगर आता है तो सम संख्या होगी। अगर सम होगी तो माध्यिका का ये सूत्र लगेगा, अगर विषम है तो माध्यिका का ये सूत्र लगेगा, n+1/2वां पद। और यहां इस तरह से आप देख लीजिए क्या लिखा है, ठीक है। जब आंकड़े बच्चों वर्गीकृत होंगे, वर्ग दिया होगा, वर्ग, जब वर्ग दिया होगा तो बारंबारता प्रश्न में निश्चित दी होगी, और नहीं दी होगी तो वर्ग जब दिया होगा तो बारंबारता हम लोग लिख सकते हैं, खुद ही हमें पता लग जाता है। कोई आंकड़े दिए हो उनका वर्ग बनाओ। छोटी कक्षाओं से बच्चों टॉपिक पढ़ करके आए हो, हम लोग बचपन में कहते बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन छोटे क्लास से चलता है, तो उसको हम लोग बांटते थे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फिर वर्ग चिन्ह बनता था, वर्ग चिन्ह से फिर काउंटिंग करते थे बारंबारता की, बड़ा मजा आता था। तो वो बारंबारता हम लोग खोज लेते हैं, यहाँ पर खुद ही आपको दिया है, आपके सिलेबस में, कक्षा 10 के सिलेबस में बिल्कुल सरल सी बात करी गई है। क्या करी गई, वर्ग दिया होगा, माने वर्गीकृत आंकड़ों के प्रश्न है आपके हाई स्कूल में, हाई स्कूल में केवल सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़ों के प्रश्न है। वर्ग दिया होगा, मध्यमान निकालो समांतर माध्य के लिए, अगर माध्यिका है तो वर्ग आगे, बारंबारता संचय बारंबारता, इस तरह से। खैर हम बात करें सूत्र की, जब वर्ग दिया होगा, बारंबारता दी होगी, तब ये सूत्र लगेगा। एल को आप कैपिटल भी कह सकते हो, स्मॉल लेटर भी कह सकते हो, मर्जी आपकी। L+n/2 - CF बटे F इंटू H। H इंटरवल है, H अंतराल है, किसका, वर्ग का। L क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। n माने टोटल वैल्यू होगी आपकी, ये लिखा है, बारंबारता का योगफल, बारंबारता का योगफल। CF बारंबारता जो वर्ग होगा उसके पहले की संचयी बारंबारता होती है। ये बच्चों प्रश्न करेंगे तब आपको हम स्पष्ट कर देंगे सारे, ठीक है। इतना आपने देखा, हम बात करते हैं आगे, चलते हैं बच्चों सीधे प्रश्न पर, सीधे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए एक प्रश्न लिखा है आपका, यदि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों के अंक निम्नलिखित हों तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमने एक टेस्ट लिया, 9 विद्यार्थी, हमने छठे क्लास के, आओ तुम्हारा टेस्ट करेंगे, तो 9 विद्यार्थी बिठाए, 9 विद्यार्थियों को टेस्ट लिया। जब टेस्ट लिया 9 विद्यार्थियों को, तो उनके ये अंक आए, एक विद्यार्थी के, दूसरे विद्यार्थी के, एक के 48, एक के 38, ऐसे उनके अंक आए 9 के। कर इसकी माध्यिका बताओ। हम बता चुके आपको, माध्यिका माने मध्य का मान, जो अंक आए उनमें मध्य वाला बताओ, उसके आधे ऊपर हो या आधे नीचे हो, ऐसे। अच्छा तो बच्चों हल करते हैं हम। जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों क्या करते हैं, यहां प्रश्न हल करने के लिए आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही लिखो या अवरोही लिखो। अब देखो ये आंकड़े सबके आपके पास लिखे हैं, सबसे छोटा पहले लिखेंगे, आरोही, आरोहण, पर्वतारोहण, चढ़ना ऊपर की ओर, माने कम से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, सीढ़ी जैसे जीना में पहली सीढ़ी फिर ऊपर चढ़ जाओ, ऐसे ही। सबसे छोटा कौन है, 21 है, लिखो 21। फिर कौन है, 24, बोलते जाओ फटाफट। 24 के बाद कौन है आपका, 27 है। 27 के बाद, 27 के बाद है आपका 30 है, फिर 32 है, फिर 34 है, फिर 35 है, फिर 36 कहाँ है, 38 है, बोलो, फिर 38 है, और 38 के बाद सीधे है 48। बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 9 है।
पदों की संख्या n बराबर, याद रहे n को आप स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो। पदों की संख्या, काउंटिंग कर लो कितने पद हैं, 9। अब बताओ 9 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? हम लिखे दे रहे हैं, ये एक विषम संख्या है। अरे विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो माध्यिका का सूत्र, अर्थात माध्यक का सूत्र हमने बताया आपको है, क्या बताया है, सूत्र बताया है n+1/2वां पद। ये बच्चों सूत्र बताया है। n का मान कितना था, 9 + 1/2 वां पद। 9 में 1 जोड़ दो 10, 9 में 1, 10 में 2 का भाग कर दो, 5वां पद या 5वें पद का मान। पांचवां पद, अब देख लो पांचवां पद, देखो 1 2 3 4 5 24, देखो पांचवां पद 1 2 3 4 5 32। तो होश में रहना पड़ेगा, ये पांचवा 24 है जो कि गलत है, ये पांचवा 32 है जो कि सही है। इन आंकड़ों को हमने आरोही में लिखा, आप इनको अवरोही में भी लिख सकते हो। जब वर्ग दिया होगा तो वर्ग में भी देख लेना, प्रश्न लगाते समय वर्ग भी आरोही क्रम में होंगे या अवरोही में होंगे। ऐसा ना हो कि वर्ग आगे पीछे लिखे हो तो प्रश्न सॉल्व कर तुम्हारा गलत हो जाए। तो क्या बताया आपको हमने कि जो आंकड़े दिए उनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया, पदों की संख्या विषम निकली, विषम का सूत्र लगा दिया, अगर सम होती तो सम का सूत्र लगा देते। आगे देखिए, ये दूसरा प्रश्न बच्चों आपका, आंकड़ों को आरोही क्रम, चाहे आरोही लिखो चाहे अवरोही में लिखो, अब देखिए बच्चों ये आंकड़े लिखे हैं आरोही क्रम में लिख रहे हैं। कई बार प्रश्न में खुद ही प्रश्न आरोही क्रम में लिखा होगा या अवरोही में लिखा होगा, अगर लिखा है तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आरोही सबसे छोटा पहले लिखेंगे, सबसे छोटा इसमें 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद हमारे पास 11 है, 11 के बाद 15 है, 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, और 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 25 है, 25 के बाद कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, काउंटिंग में कर लो, 10 कहा था उसने तो 10 है। पदों की संख्या n बराबर कितना है, 10, जो कि कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अब सम है तो सम का सूत्र लगा दो। ये प्रश्न जो बच्चों बता रहे हैं ये विद्या प्रकाशन की बुक के प्रश्न हैं। माध्यिका या माध्यक का सूत्र सिखाया, ये बटे की लाइन कर दी, बटे वाली लाइन गड़बड़ कर जाती है। सूत्र लिख रहे हैं n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे। ये सूत्र है बच्चों कब, जब पदों की संख्या आती है सम। जितने भी प्रश्न इस प्रकार के होंगे सम के वो आप लगा सकते हो, हम एक बता दे रहे हैं आपको। चलें आगे,
बटे पूरे के 2 है। n का मान आपके पास 10 है, तो n/2वें पद का मान है 10/2वें पद का मान। आगे फिर n की जगह 10 है, 10/2 प्लस 1वें, होश में रहना, ये n/2 प्लस है और इसके पहले कर रहे थे n+1 है, 1 जुड़ रहा था अंश में, वहां पर अलग अलग है। देखिए यहां पर n+1 नहीं, n/2 + 1 है। जब बच्चों को हम प्रश्न बोलते हैं कि सॉल्व करो प्रश्न, बच्चे सॉल्व करके लाते हैं, तो बच्चे ये सूत्र तो लिख देंगे, फिर ये छोड़ देते हैं, केवल इतना लिखते हैं, केवल इतना लिखते उत्तर लिख देते हैं। याद रखना ये नहीं, वें पद का मान लिखना ही लिखना आपको है, क्योंकि ये आंसर थोड़ी है, इसके वें पद का मान ही आंसर है, वें जो पद मिलेगा। आगे चलो, तो 10 में 2 का भाग करो, 5वें पद का मान, 10 में 2 का 5, 5 में 1 जोड़ो, 6वें पद का मान, और पूरे के बटे है आपके 2। अब देखो 5वें पद का मान, अब 5वां पद इसमें मत देख लेना, जो आरोही लिखा उसमें 1 2 3 4 5 15 प्लस 6वें पद का मान 1 2 3 4 5 6 कौन है 17/2, जोड़ दो, 17 और 10 27 5 32/2 कितना आ गया 16। 5वें पद का मान, अब इधर से देख लो, 5वां 1 2 3 4 5 17, 6वां देख लो 15, तब भी 17 15 आ रहा है, चाहे आरोही से देख लो चाहे आरोही से देख लो, कितना उत्तर आ गया 16। ये जो आंकड़े लिखे हैं इसके जो मध्य का मान है, मध्यमान है, कितना है 16। 16 मध्य की राशि है, 16 कैसी है मध्य की राशि है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा आंकड़े कैसे थे, ये सम संख्या के आंकड़े थे, इसके पहले विषम संख्या के आंकड़े थे। इस टाइप से कई प्रश्न बच्चों घर से आप कर सकते हो। अगर हमसे आप कहो तो HW में हम 2 प्रश्न लिख दें आपके, जैसे 1 5 7 11 13 17 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 19, कितने हो गए 19, नीचे लिख दें, और 19 लिखा तो और लिख दें 21, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 लिखा तो फिर और लिख दें 10, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हो गए। तो जब लिखे हैं तो और लिख दो, 8 लिख दो, 6 लिख दो, कितने हो गए 11, विषम अंक है, किसा है विषम। एक दूसरा प्रश्न लिख दें आपके सामने, x 2x 3x 4x 5x 6x, 1 2 3 4 5 6, ये सब आरोही में लिखे, ये सब आरोही में लिखे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखोगे तो भी यही आएगा। अच्छा 10 20 30 40 50 60 70 80, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कैसे हो गए सम हो गए। तो 3 प्रश्न घर से आप कर लीजिएगा। चलेंगे बच्चों आगे। अब देखिए बच्चों प्रश्न लिखा आपके सामने, ये प्रश्न लिखा है अनुपस्थित छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या। और ये प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न बच्चों आ गया, हम तो प्रश्न थोड़ा सा क्लिष्ट बताना चाहते थे। एक प्रश्न ऐसा था जिसमें ये अनुपस्थित छात्रों की जो संख्या है, जो पद है, जो अवयव है, जो राशि है, वो व्यवस्थित नहीं होता। लेकिन अब आ गया तो बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। कई प्रश्नों में देखो 5 6 7 8 9 आप देख रहे हो आरोही क्रम लिखा है। क्या लिखा है? किसी किसी प्रश्न में ऐसा होगा कि ये 12 लिखा है, 12 के बाद फिर 11 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। माने आंकड़े आपको आरोही क्रम में लिखने पड़ेंगे। यहाँ लिखे हैं
तो प्रश्न आपके लिए सरल है। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? तो चलते हैं, हम सारणी बना लेते हैं एक, यहीं पे हो जाएगा सारणी में। कितने बहुत आंकड़े हैं, नहीं हो पाएगा। चलिए तो अगले पेज चलें बच्चों, जरा देखिएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तक सीधे। क्या करे, भूख लगी है? काय हंस रहे भैया? गाना गाने का मन है? पद, अवयव, राशि जो भी है, क्या लिखेंगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे कितने पद हैं? 13 के बाद है 15 18 20। 15 18 20। कितना था? 15 18 20, ये हो गए इतने। ठीक है, पद, पद के बाद हमको क्या लिखा? अगला कलम बारंबारता का लिखा। ठीक है, तो हम लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता हम लोग कहते हैं एफ आई कह सकते हैं। पद को क्या कहते हैं? एक्स आई। हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जो उसने बारंबारता कितनी लिखी है? 1 5 11 14 16। 1 5 11 14 16। बोलो जरा, 1 5 11 14 13 16 व 13 10 70 4 1। 10 70 4। ये यहां से सीक्वेंस उसका फेल हो गया। हाँ बोलिए जरा। हाँ बोलिए। 10 70 4 1, ये है बारंबारता। ठीक बच्चों, अब देखिए प्रश्न में हमें क्या चाहिए था? आपको चाहिए माध्यिका। क्या चाहिए? माध्यिका या माध्यक। अब देखते हैं वर्ग दिया है क्या? वर्ग तो है नहीं प्रश्न। जब वर्ग नहीं है तो जो बारंबारता दी है उसका टोटल कर लो, सिग्मा कर लो। बारंबारता का टोटल, इस सिग्मा बारंबारता कर लो भैया, कितना देखो जरा। बारंबारता का टोटल करो, कितना देखो। 5 1 6 6 1 7 7 4 11 11 6 17 17 3 20 20 20 4 24 1 25 1 26 1 27 का 7 हासिल 2 2 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 7 14 100। संख्या कैसी है ये? विषम संख्या है। इसलिए जो सूत्र है बता रहे हैं आपका, हम माध्यिका का कह लो या माध्यक का कह लो, तो लगा दो। सूत्र क्या बताया था आपने? n+1 अपान 2वां पद। क्या लगाते हैं? n+1 अपान 2वां पद। लगाओ, क्या बन रहा देखो जरा। n का मान कितना आया आपका? 147 बटे 2वां पद।
बराबर 148/2 बराबर भाग करो 2 से, कितना आ गया 74वां पद। अब देखिए बच्चों 74वां पद जो आ गया है, 74वां पद देखिएगा, इसमें 74 पद कहीं है ही नहीं। अगर हम देखने जाओ तो कहीं है, कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सूत्र बताया जा रहा है, जो तरीका बताया जा रहा है, इस अगर माध्यिका या माध्यक का प्रश्न है तो आपको एक सारणी और बनानी पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता सारणी। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता सारणी। तो इसको लिखेंगे संचयी बारंबारता सारणी। अब बच्चों एक बात आप सीख गए हैं कि अगर माध्यक का प्रश्न है या बारंबारता का, उसका माध्यिका का प्रश्न है, तो आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। बनाओ। क्या है? एक। अब संचय क्या? संचय में इकट्ठा करना होता है, नाम है उसका संचयी। संचय करते चलना है, इकट्ठा करते चलना है। तो देखो क्रमशः एक है, एक में फिर 5 जोड़ दो, 6 में फिर अगला जोड़ दो, इसको ढकते चलो। 11 6 17, 17 में फिर 14 जोड़ दो, कितना आ गया? 21 और 10 31, फिर 31 में 16 जोड़ दो, 47, फिर 47 में 13 जोड़ दो, फिर 60 में अगला जोड़ दो, ये जो बारंबारता का टोटल किया है तुमने, वही लास्ट में आ जाता है, क्योंकि संचय सबको तुमने कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो 147 वही आया था। अब देखिए कह रहा 74वां पद। 74वां पद देखो जाकर, 74 इसमें था ही नहीं कहीं पर। तुम ढूंढते भी रहते तो नहीं मिलता था, तुम खुद ही पकड़ में आ जाएगा पॉइंट कि यार कुछ मिस कर रहे हैं। तो 74वां इसमें है नहीं, तो कहां मिलता? संचयी बारंबारता। इसमें देखो जाके 60 70, अगर 70 तक गिनती करो, 70 तक 65 66 67 68 69 70, तो इसमें बीच में कहीं पर भी 74 आया नहीं आया। अब 70 से आगे चलो, 71 72 73 74 75 78 120 100, हाँ इस वाले टेबल में 140 वाले उसमें तुम्हारा 74 आ रहा है। तो 74 तुम्हारा किस पद में आएगा? 140 में। हम लिख दे रहे हैं चूंकि 74 किस में आता है? 140 संचयी बारंबारता में आता है। 140 संचयी बारंबारता में आता है। इसलिए अभीष्ट माध्यिका या अभीष्ट माध्यक बराबर, अब देखना 74 किस में आया आपका? आप फिर देख लो 70 तक जाओगे, 70 तक मतलब 70 खंबे गड़े हैं और तुम्हें 74वें खंबे पर जाना है, तो 70 खंबे तक गए तो उसमें 74वां खंबा मिलेगा? 74वां तो मिलेगा। 70 के आगे जाओ 71 72 73 तब 74, तो 70 तक में नहीं मिल रहा है। किसमें मिलेगा? 140 तक खंबे जब आगे गड़े उसमें जाओगे, उसमें 74 है, तो 74 आपका मिल रहा था किसमें? 140 में। 140 का मतलब कौन है आपका? देखो जा कौन सा पद मिल रहा है? 12। कौन सा है? तो 140 यही तो है आपका। 140 का आपका ये है, तो कौन हो गई आपकी माध्यिका? कौन हो गई? अभी इस माध्यिका क्या हो गई? 12। बारंबारता माध्यिका नहीं होती है, माध्यिका होती है राशि में, अवयव में, पद में। ध्यान रखना जो आंकड़े दिए होते हैं। बारंबारता का मतलब ये है कि बारंबार का मतलब पुनरावृत्ति हो रही। जैसे हम अभी बात कर रहे थे रुपए की, 5 लाख रुपए कमाने वाले कितने लोग आपके जिले में? 1। 6 लाख कमाने वाले 5, 7 लाख कमाने वाले 11, 8 लाख कमाने वाले 14, 9 लाख कमाने वाले ऐसे ऐसे ही। विद्यार्थी कक्षा 10 के 5 घंटे पढ़ने वाला 1, 6 घंटे पढ़ने वाले 5, 7 घंटे पढ़ने वाले 11, 8 घंटे पढ़ने वाले 14, ऐसे 12 विद्यार्थी जो 70 घंटे पढ़ते। हाँ मान लीजिए 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, सप्ताह भर का आंकड़ा हो गया ये, ठीक है। कुछ भी आप कल्पना करो अपने प्रश्न को, वो नहीं गांव की भाषा में बघर्रा,
मान के ना चलो, प्रश्न आपकी अपनी भाषा में तोड़ लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न लग गया आपका, आ गया समझ में आपको। जब माध्यिका का प्रश्न होगा तो आपको सारणी बनानी पड़ेगी संचयी बारंबारता, और वही संचयी बारंबारता का जो लास्ट संख्या पद होता है वही होता है सिग्मा एफ टोटल। अब उसका आपने सूत्र लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अगर सम आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता सम, तो सम का सूत्र पीछे सिखा के आए तो वो सूत्र लगा देते। फिर देखते हैं यहां पर कौन सा आ रहा, 74वां और 75वां करीब आता मान लो, तो 74वां भी वही आता और 75वां भी वही आता, तो डबल हो जाता। क्या हो जाता, 74वां भी 12 आता और फिर 75वें भी 12 आता, तो 12 12 24/2 कर लेते, जो भी आता मान लो, देख लेते इस तरह से। वो तो प्रश्न पर डिपेंड करेगा जब क्या आता है प्रश्न। चलिए आगे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, तीसरा प्रश्न था शायद ये, आगे देखिए, यही प्रश्न था क्या, यही प्रश्न था क्या बच्चों? हाँ देखो ये प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है। अब इसको हिंट करने लगा लेना, क्योंकि सेम सेम बता गए हम। इसमें देखो आंकड़े देखो, 20 के बाद 29 भाई साहब आए, 29 के बाद 28 आए, 28 33 42, बड़ा खुशी खुशी भागते चले गए हम लोग। 42 के बाद एकदम 38 आ गया, 38 के बाद 43 नंबर है, हम तो खंबा गिनते चले गए, 1 2 4 5 35 36 38, 38 के बाद 43 खंबा, 43 25वां आ गया, 25वां तो पीछे छूट गया था। उसने कहा रुको रुको 25 खंबे को बताओ स्कोर कितना था 25 नंबर वाले विद्यार्थी उसका प्लेयर का। तो हमने कहा जा रहे हैं फिर लौट के, तो पहले से होश में रहना पड़ेगा आपको, क्रम से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लाइन खर्च कर दें केवल हम, कौन साड़ी बना दे, प्राप्तांक, प्राप्तांक। चलिए प्राप्तांक लिखे बच्चों, क्या है सबसे छोटा लिखेंगे पहले। अब इसके साथ साथ हम बारंबारता जरूर लिख देना, तो हम लोग गलती कर जाओगे। लिखो प्राप्तांक, लिखो कौन सा लिखो, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा 20, 20 की बारंबारता है 6, 20 का सबसे छोटा 25। अब देखना तुम कहो 25 यहां तो लिख दो और कहो बारंबारता 28 लिख जाओ, तो गलती न कर देना। 25 की ही बारंबारता आएगी, 25 के बाद 28, 28 की बारंबारता 24, फिर 28 के बाद 29, 29 की बारंबारता, फिर 29 के बाद 33, 33 की बारंबारता 15, 33 के बाद 38 की बारंबारता, 38 की 4, 38 के बाद 42, 42 की बारंबारता, और 42 के बाद और 43 की बारंबारता, और इसके आगे बस ये बच्चों है। अब सारणी बनेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आ जाता है। अब वो जान गए सब लोग, n बराबर सिग्मा एफ आई, टोटल कर लोगे जितना आएगा आपका, कितना आएगा कर पाओगे टोटल, टोटल कर लोगे। पहले तो संचयी बारंबारता बनाओगे, जैसे 6, फिर 6 और 6 में 20 जोड़ो, फिर 26 में 24, फिर 50 में 28, 78, फिर 78 में 15, फिर 78 में 93 4, 97 में 2, 99 में फिर 100, कितना आ गया, लिखा तो था 100 का, मेहनत करते रहे, दिया था प्रश्न में 100, तो 100 आ गया बच्चों। अब n बराबर सिग्मा i बराबर 100, क्या हो गई सम संख्या। अब बताओ छोड़ दें कि कर दें, माध्यिका का सूत्र वो वाला जो पीछे बता चुके, सम संख्या वाला वो लगाना।
अब फिर देख लेना यहां पर कौन आंकड़े आते हैं। जैसे मान लो क्या आ जाएगा, n का 2 का भाग करोगे तो 50 आएगा। क्या आएगा? तो 50 किस में आ जाएगा? 50 में आ जाएगा। और एक आ जाएगा अगला, कर दें हम क्या? देख लो, एक बार देख लीजिए, माध्यिका बराबर जगह कम पड़ जाएगी ना, तो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यहां से लिखते हैं n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान बटे पूरे के 2। रखो सीधे, n का मान 100, सीधे कर दें। 100 में 2 का भाग करोगे, 50वें पद का मान प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 51वें पद का मान बटे 2। अब 50वां पद, अब देखना जरा यहां पर 50वां, इसमें आएगा 50 तक जाओगे, 50 मिल गया। फिर आगे 51 है, इसमें 51 के लिए अगला मिलेगा। लेकिन 50वें पद का मान लिखना, 50वां ये मत लिख देना, 50वें पद का मान आओ 24 लिख दो, 24 मत लिख देना, पद में जाना है। 50वें पद का मान लिखोगे 28, फिर आगे 51वां पद है, 51 इसमें नहीं मिलेगा, 51 के आगे जाना पड़ेगा। 78 में कौन है? 29 बटे क्या था। अब इन दोनों को जोड़ो जा करके, 57, 2 का भाग कर दो, ये आंसर है। आप समझ गए होगे, इस तरह से प्रश्न करना है। चलें अगले प्रश्न में, तो ये इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न हो गए आपके लिए, आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, आप लेकिन बन के मत आना। चलिए ये प्रश्न लिखा है, ये देखो वर्गीकृत आंकड़ा कितना स्पष्ट लिखा है, वर्ग दिया है। अब वर्ग वाले प्रश्न में हमने क्या कहा था आपको, क्या कहा था? हाँ, वर्ग वाले प्रश्न में आपको सूत्र बदल जाता है। कौन सा सूत्र लगता है? हम सूत्र की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, 7 कॉलम अगले पेज में चलना पड़ेगा। चलिए प्रश्न देख लीजिए आप। तो यहां पर उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं ने से हम लोग बिजली प्रयोग करते हैं, पानी प्रयोग करते हैं, ऐसे राशन प्रयोग करते हैं, तो उपभोक्ता बन गए हम लोग। तो इसमें संचयी बारंबारता बना लेंगे। क्या बना लेंगे? संचयी बारंबारता। बच्चों प्रश्न हमें इसी पे कर लगा देना, क्यों अगला बनाया जाए टेबल? क्यों भैया? समझदार के लिए, समझदार तुम लोग बहुत हो। ठीक बच्चों, ये मासिक खपत हो गई, ये उपभोक्ताओं की संख्या हो गई, यहां पर आ जाएगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इकट्ठा करना सबसे बड़ा बच्चों के लिए सिंपल है। तो देखो सबसे पहले सामने क्या है? 4, बोलो, और फिर जोड़ते जाओ क्रमशः, 4 और 5 9, और 9 13। कुछ बच्चे इसको जोड़ जोड़ रखते हैं, 4 लिखेंगे फिर 4 धन 5 बराबर 9 लिखेंगे, फिर 9 धन 13 बराबर लिखेंगे, तो सब वो सब सीधी चुट-पुट बातें हैं। तो अच्छा 3 से पढ़ के आए, समय ना खराब करो। तो चलो 22 में 10 20 जोड़ो, 42 में 14 जोड़ो, 56 में 8 जोड़ो, 64 में 4 जोड़ो, 68। तो कितना था? 68 ही था आंकड़ा आपका। अब आइए सूत्र लगा दो आगे। माध्यिका का सूत्र आपको पढ़ाया गया, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये सूत्र लगा है। अब सारे मान लिखने के पहले देखो जरा,
सूत्र इसलिए लिखा, सूत्र ही हमको बताता है कि प्रश्न में सर आपको क्या करना है। जैसे अब देखिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, अच्छा ठीक, एन सबसे पहले तो एन नंबरिंग चाहिए, गिनती चाहिए, काउंटिंग चाहिए। तो एन पता करो क्या है, एन पता करो सिग्मा एफ आई। संचयी बारंबारता कितनी आई थी, 68 आया था। कितना आया था, 68। 68 एक सम संख्या है, 68 एक सम संख्या है। तो सम संख्या तो लगाओ पूरा सूत्र। अब यहां पर बच्चों दो प्रकार से प्रश्न बच्चे करते हैं। एक बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधे n/2 निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, n/2, और माध्यिका पर ढूंढ लेते हैं। अब आपके पास रास्ते दो हैं। हमने क्या सिखाया है, भैया 68 आया है, सम संख्या है, तो वो सूत्र लगाओ जाके जो तुम्हें बताया गया है। कौन सा, n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान पूरे के बटे 2, तब लगाओ प्रश्न। यहाँ पर शॉर्टकट मोस्टली लोग कर देते हैं, प्रश्न उसका उत्तर मिल जाता है तो उनका काम चल जाता है। लेकिन गणित क्या कहती है कि जैसे बताएगा वैसे लगाओ, शौर से एक ट्रैक पकड़ लो। अच्छा भाई चलो ठीक है, ये संख्या सम है, तो सम के लिए लगाओ। क्या सूत्र सीखे हो, कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे सरल सूत्र जो तुम लोग प्रयोग करते हो, क्या करते हो, यहाँ n/2 निकाल लेते हो। तो n कितना है, 68 बटे 2, कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 34 आ गया। क्या आ गया, 34 आ गया। अब 34 देखो किस संचयी बारंबारता में आएगा, चूंकि 34, एक विद्यार्थी कहता सर 34 56 में आएगा। गिन के देख लो, 1 से चलो 56 तक जाओगे 34 मिल जाएगा। हम यार होश में रहो, 56 तक जाने के पहले 34 मिल जाएगा, 42, जब 42 नंबर तक जाओगे उसी में 34 मिल जाएगा, है ना। 34, चूंकि 34 संचयी बारंबारता, 34 संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 42 में आता है। विद्यार्थी खुश हो जाता है, कहता सर आ गया 42 में। हम कहा हाँ, क्या उत्तर लिख दो, कर लिख दिया। 34 संचयी बारंबारता 42 में आता है, उत्तर 42 हो गया। लिखना कौन उत्तर हो गया, उत्तर 42 नहीं है। उत्तर के लिए जाना पड़ेगा आपको वर्ग में, अवयव में, राशि में। चलिए तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 34 देखो, 34 संचयी बारंबारता किसमें आता है, 42। और 42 जो आता है, 42 का वर्ग देखो जाके क्या है, 42 किसमें आता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ गए, हम पूरे इसको कवर कर दें आपको। अब देखो 42 किस बारंबारता वर्ग में आ रहा, 125 से 45। चूंकि 42 किसमें आता है, 42 42 वर्ग किसमें आता है, 125 से 45, 125 से 145 में आता है। ये हो गया। 34 संचयी बारंबारता 42 में आता है, और 42 किस में आ रहा, 125 से 145 वर्ग में आता है। अब बच्चों सारे मान लिख लो आप, अब क्लियर हो गया आपको। देखो लिखते हैं, देखिए सूत्र क्या कह रहा है, एल चाहिए, एल कहलाता माध्यिका वर्ग। एल कौन कहलाता है, माने इसी जिसको वर्ग का, इसी को माध्यिका वर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं, माध्यिका वर्ग लिख सकते हो। एल कौन है, एल आपकी उस माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की एफ। चलिए हम बात कर रहे थे माध्यिका वर्ग मिल गया, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग मिल गया, तो देखो 125 ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा
एल क्या होता है हमारा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। लिख दो एल बराबर 125। अब देखो हमें क्या चाहिए सूत्र में, आगे चलो। एफ चाहिए, एच चाहिए। एफ क्या कहलाता है? एफ कहलाता है बारंबारता। ये क्या है? एफ का कॉलम है। तो एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो गई, कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, अब हमें चाहिए सूत्र में देखो सी एफ चाहिए। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कौन से लेंगे? उस माध्यिका वर्ग से पहले की, माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता कौन हो गई? 22 हो गई। अब n/2 तो पहले निकल चुका था, कितना है? 34 है। लिखेंगे नहीं, h और चाहिए। h माने इंटरवल, क्लास इंटरवल कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। h कितना है? घटा के देख लो। 20 घटा के देख लो। 145 से 125 कितना आ रहा है? 145 से 125 घटा लो, कितना आया? 20 है। अच्छा भाई, ये बच्चों वैल्यू आ गई। अब सब आप मान इसमें आपको रखना है। तो L का मान कितना आया था? 125। F का मान आया आपका 20। n/2 का मान, n का मान 68, n/2 सीधे 34 रख दो। 34 माइनस CF का मान आया आपका 22 और इसमें पूरे में इंटू है। H का मान आया आपका 20। आगे चलेंगे 125, 34 से 22 चले गए, 12/20 इंटू 125 में 12 जोड़ दीजिए, 137। 137 मिड वैल्यू है, मध्यमान। माध्य क्या कहलाता है? माध्यिका अर्थात माध्यक कहलाता है। तो कहां पर 137 माने 125 और 145 के बीच की वैल्यू है 137, वो है इसका माध्यक, इसकी माध्यिका। हम आपसे क्या कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ आप इस प्रश्न के एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ा सकते हो। आप न चाहो n/2 तो क्या करना पड़ेगा? हमने क्या सिखाया था वहां पर? पहले जो जनरल आंकड़े जब बारंबारता नहीं दी होती थी तब क्या करते थे? n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे 2, वो करो जा करके आपका वर्ग यही मिलेगा, आपका वर्ग यही मिलेगा। पर बच्चों को 2-3 स्टेप बढ़ जाती लाइन, समय खराब होता है। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बच्चों, कर सकते हो। तो ये समझ गए आप। एल क्या थी? निम्न सीमा। कुछ इसको L1 भी लिखते हैं, सूत्र में क्या लिखते हैं? L1। इसको L1, इसको L2 कहते हैं, इसको F कह लिया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माने माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता लिख दिया। सब समझ गए होंगे आप लोग। चलें बच्चों अगले प्रश्न पे। अब देखिए ये लिखा है, क्या छूट गया? हाँ देखो, अभी नहीं, हम आपको बता रहे हैं बच्चों, केवल बता रहे हैं हम आपको, क्या बता रहे हैं? माध्यक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? माध्यक। पिछले लेक्चर में हम आपको माध्य बता चुके थे। एक प्रश्न 3-4 प्रश्न के कई तरीके से हमने माध्य बताए थे, समांतर माध्य बताया था, प्रत्यक्ष विधि से बताया था, कल्पित माध्य विधि से बताया था और स्टेप डेविएशन पग विचलन विधि से बताया था। आज बात कर रहे हैं केवल माध्यक की। केवल माध्यक की बात करिए, बहुलक अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक बच्चों, चलें आगे चलते हैं। अब देखिए ये लिखा है बच्चों, आयु वर्षों में लिखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या लिखी है। तो ये तो समझ में आ जाता है कि हमारा बारंबारता का कॉलम दिया गया है। अच्छा, अब ये देखो बच्चों, जी जी हाँ, ये देखिए आयु लिखा वर्षों में। 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करना। माध्यक आयु परिकलित करनी है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की ली जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। वो तो एक आंकड़े आपको बता दिए उसने कि 18 वर्ष से और 60 वर्ष के बीच की आयु के लोगों का क्या किया गया है?
आंकड़े इकट्ठे करे गए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, ये देखिए 20 से कम, यहां पर जो आंकड़े लिखे हैं आपके 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा समझो बच्चों। 20 से कम मतलब अगर हम 0 से 20 ले लें, यहां पर इस सारणी को दोबारा बना रहे हैं, समझना। देखो ये क्या लिखा, 60 से कम। 60 से कम अगर बच्चों आंकड़ों की वर्षों की बात करी गई है, मान लो किसी मोहल्ले में, किसी जिले में, किसी ब्लॉक में अगर देखा जा रहा कि वर्ष, अगर आंकड़े इकट्ठे करे जा रहे हैं तो उन आंकड़ों में 60 वर्ष से कम जो संख्या है वो कितनी निकलती है? 100। काहे की संख्या? पॉलिसी धारक की। 60 वर्ष से कम उम्र के जितने लोग की काउंटिंग करी गई, जिनके पास, जिन्होंने बीमा करा रखा था, उनकी संख्या कितनी है? 100। अच्छा, बहुत बढ़िया। 55 साल से कम के लोग जो उसमें देखे गए कि नहीं 55 से कम के बताओ, तो उसमें केवल 98 निकले। अच्छा, कहा गया 40 से कम, 40 से कम के जितने लोग हैं पॉलिसी वाले, LIC में जो भी तमाम प्रकार चलती है पॉलिसी, बीमा चलता है, तो 45 से कम 89, 30 से कम ऐसे, 25 से कम ऐसे, 20 से कम 2। 20 वर्ष से कम जो आंकड़े मिले बीमा कराए व्यक्ति, कितने मिले हैं? 2 व्यक्ति मिले। कितने मिले? 2 व्यक्ति। अब देखो बच्चों, तो जब 20 से कम का मतलब अगर 0 से आप 20 ले लो, क्या ले लो? 0 से 20। तो 0 से 20 माने 0 साल से लेकर के 20 साल तक के उम्र के जितने लोग पॉलिसी कराए हैं, बीमा कराए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2। यहां देखो लास्ट में आ जाओ, 60 से कम। 60 से कम का मतलब क्या है? ये जो उसने लिखा है 60 से कम, 0 साल से लेकर 60 साल तक के हैं, सारे टोटल हो गए इकट्ठे। टोटल इकट्ठे हो गए। इकट्ठे मतलब क्या हो गया? आप बात कर रहे थे अभी किसकी? संचयी बारंबारता की। अब देखो 55 से कम का मतलब क्या है? 0 से 55। तो बच्चों इसको समझने के लिए ऐसे देखो हम लिख दें, अब देखिए ये जो बच्चों प्रश्न दिया है आपके, ये प्रश्न को आप ऐसे समझो, 0 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के जितने लोग पॉलिसी लिए हैं वो 2 हैं। 0 वर्ष से 25 तक के जितने लोग लिए वो कितने हैं? 6। 0 से 30 साल तक के कितने हैं? 24। माने 0 से 30 में जाओगे तो पिछले वाले उसमें शामिल हैं। देखो पिछले वाले भी शामिल हैं। जैसे अभी पीछे प्रश्न कर रहे थे आप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे थे, संचयी बारंबारता, तो बारंबारता नहीं पदक्रम सा जोड़ रहे थे, तो इसे जुड़े करके तो आ रहा है। फिर देखना 0 से 20 में 2, अब 0 से 25, जब 0 से 25 जाओगे तो 0 से 20, अब 20 के आगे 5, 25 तब बना, तो 0 से 20 भी तो इसमें शामिल हो गया। माने जो 6 है इसमें 2 भाई साहब भी शामिल हैं। आगे 0 से 30 जाओगे तो 0 से 30 में 0 से 25 तक के भी तो शामिल हैं। 0 से 35 जाओगे तो 0 से 35 में 30 तक के भी तो शामिल हैं। बात पकड़ लीजिए हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। इसी प्रकार जब 0 से 55 जाओगे, 0 से 60 वर्ष तक के जब सारे तुमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए तो 0 से 60 में 55 साल के पहले वाले भी तो हैं। ऐसे इस तरह हम इसको क्या करते हैं बच्चों, हम इसको 2 सारणी बना ले रहे हैं। 2 सारणी बनाए ले रहे हैं। एक क्या है, देखो वर्ग, जो ये वर्ग बना रहे हैं, वर्ग को अपने हिसाब से हम तोड़े ले रहे हैं। कैसे? अच्छा, यहां हो जाएगा वर्ग, लेकिन संचयी बारंबारता तो बनी पहले से है। ठीक है बच्चों, देखो हम इसी प्रश्न करे दे रहे हैं। अगले पेज पर ले लो, आपका काम सही हो जाएगा। चलिए पहला कॉलम क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। अब देखो बच्चों, वर्ग हम कौन से लिखेंगे? देखो जरा, 0 से 20, 0 से 25 कितने कितने का अंतर आ रहा है? 5 का। 5 का अंतर आ रहा है, तो लिखो चल करके 0 से 20, तो क्या लिखेंगे? 20 से कम। आगे क्या? 0 से 25। अब 20 तो ले चुके हैं, 20 से आगे चलो, 20 से 25।
25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, कहाँ तक है? 40 से 45, 45 से कहाँ तक था? 60 से कम, वाह। तो 50 से 55 और 55 से 60, इस प्रकार से। चलिए, ये वर्ग हो गया। अब अगला कॉलम हम लिखेंगे वर्ग। बच्चों बना लिया। अब जरा समझना क्या है कि ये जो दिया है आपको, हमने कहा था आपको टोटल, देखो टोटल वैल्यू दी है, माने इकट्ठी वैल्यू है। इकट्ठी माने संचयी बारंबारता सारणी आपकी हो गई। और जब संचयी बारंबारता सारणी हो गई तो बारंबारता सारणी हमको बनानी है, ठीक है। तो पहला देखो अवयव क्या है बच्चों, यहां बारंबारता सारणी बनाए दे रहे हैं। फिर अगले पेज में इसको उठा लेंगे। देखिए कब, समझ लीजिए 0 से 20, ये 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ये बच्चों रफ दे दिया हमने इसको समझने के लिए आपको। अब बारंबारता देखना। अब इस प्रश्न को थोड़ा भूल जाओ, अब इसको जरा कैलकुलेट करो। क्योंकि 0 से 20 माने 20 से कम, जिसको हमने कहा था, क्योंकि 0 से 20 का अंतर हो गया, तो इसको 15 से 20 लिख दोगे, उससे वो मैटर नहीं कर रहा है। तो 20 से कम, 20 से कम में 2 लोग। अच्छा ठीक है, शुरुआत ही यहां से हो रही। 2, ठीक है। अब देखना, अब 20 से 25 में जाएंगे। जैसे ही बच्चों 20 से आगे जाओगे आप, तो 20 से जब आगे जाओगे तो 20 से आगे जाने में जो 20 तक आ चुके हैं उनको तो हटाओ, इनको तो हटाओ। देखो फिर देखो, जैसे खंबे लगे रोड किनारे, खंबे गिनते चले जा रहे हो, तो अब 20 तक गए, 20 तक 2 लोग मिले तुम्हें। 20 खंभों तक जाने में 2 भाई साहब मिले। कौन से? जो बीमा कराए थे। अब दोबारा फिर तुम शुरू कर रहे हो 0 से, फिर 0 शुरू कर रहे हो, कहां तक? 25 तक। तो 0 से 25 तक जाओगे तो 0 से 25 जाने में 20 तक वाले तो मिल गए ना पहले, फिर 20 से आगे की काउंटिंग बतानी है आपको। तो 20 से आगे काउंटिंग बतानी, जो पीछे 20 तक मिले तो उनको हटाओ, तो 20 से आगे की बात करोगे। तो कौन थे? 2। किससे? 6 से। तो 6 से हटाना है, 6 - 2 = 4। फिर सुन लो, फिर हम बात कर रहे हैं आपसे। अब 0 से 30 खंबे लगे हैं, 30, सीधे बैठिए, खंबे लगे हैं 30 खंबे लगे। तो 0 से लेकर के आपने 30 खंभों तक जाना है। 30 खंभों तक जाने में आपको 24 लोग मिले जो पॉलिसी लिए थे। उन्होंने बताया हम पॉलिसी लिए, हम पॉलिसी लिए, हम पॉलिसी। कितने मिले? 24। अब आप क्या कह रहे हो कि 0 से 25, 0 से 25, 0 से 25 माने 25 खंभों तक आपको मिल चुके थे 6। और तुम कह रहे हो 25 से आगे का बताओ सर जी, 25 से आगे का। तो 25 से आगे का बताओगे तो 25 तक के तो हटाओ, तो 25 से आगे की बात करोगे। तो 25 तक कितने थे? 25 तक कितने थे टोटल? देखो 0 थे, तो ये हटाने पड़ेंगे आपको। 24 से क्या हटा दोगे? 6 हटा दोगे। कितना आया? 18। इस प्रकार से आगे चलते जाओ आप। 45 से 24 घटा दो, 78 से 45 घटा दो, 89 से 78 घटा दो, 92 से 89 घटा दो, 98 से 92 घटा दो, और 100 से घटा दो आप 98। तो कितना बच रहा है? ये 2 बचा है। यहाँ 1, 21 बचा है। ये 5 3 8, 33 बचा है। ये आपका 8 1 9 1 और 7 1 8 11 बचा है। ये 9 3 12 और 8 3 बचा केवल। अच्छा ये 6 बचा है। कितना बचा है? 6। ये टेबल बारंबारता की बनती है। बस इस प्रश्न की खासियत और इसकी स्मार्टनेस इतनी है कि आपको बारंबारता ऐसे खोजनी थी। ठीक है, चलें अगले बच्चों देखना बारंबारता।
ये चूंकि कॉलम अपने पास वहां नहीं नोट है इसलिए दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने यहां बना दिया। तो 2 है, 2 से शुरुआत करेंगे। चलिए पहले कितनी थी? 2। नहीं, क्या किया था? स्टेप क्या था? 6 माइनस 2 बराबर 4। फिर क्या था? 24 माइनस 6 बराबर 18। 45 माइनस 24 बराबर 21। 78 माइनस 45 बराबर 33। ठीक है। 89 माइनस 78 बराबर आ गया था 11। 92 माइनस 89 बराबर 3। 98 माइनस 92 बराबर 6। ये आ गया था 2। ये बच्चों आ गया था। अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संचयी बारंबारता भी पड़ती है, तो वो भी सारणी हमको लिखनी थी। कितनी थी? 2, 6, 24, 45। अच्छा, ये चीज यहां से मिल भी रही है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अच्छा कितनी है? 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अब देख लो बच्चों, n बराबर सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया आपका? 100। 100 संख्या निकली आपकी सम। तो क्या करते हो? n बटे 2, तो 100 बटे 2 बराबर 50। अब 50 देखो कहाँ आता है? संचयी बारंबारता हम देखते हैं। 50 देखिए वही बात है, काउंटिंग करो, खंभों में जाओ तो 45 खंभे तक जाओगे तो उसमें 50 मिला? नहीं मिला। 50 के आगे जाओ, 46, 47, 48, 49, 50। जब 78 खंभों की सीरीज तक जाओगे, 0 से लेकर के 78 तक, तो उसमें 45 बीच में कहीं होगा। कितना चाहिए तुमको? 50। कितना चाहिए? 50। 45 तक तुम्हें है ही नहीं 50, तो इसमें आ रहा है। कौन आ रहा है? 50 आपका किस में आता है? क्योंकि 50 संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता किस में आ रहा? 78 में आता है। 78 में आता है, इसलिए आपका माध्यिका वर्ग जो कहलाता है। अब देखना 78 का देखिए माध्यिका वर्ग कौन हो जाएगा आपका? ये तो बन रहा है। माध्यिका वर्ग कौन हो गया? 35 से 40, इसलिए माध्यिका वर्ग 35 से 40 है। अब बच्चों सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिख चुके थे पीछे, उसमें किस किस की जरूरत पड़ती थी वो सारे राशियों के मान पहले लिख देते हैं। थक गए बच्चे, मिलता बहुत सब, कोई ऊ कर रहा है, कोई कू कर रहा है, कोई ई कर रहा है, कोई ऊ कर रहा है ना? शांति से बैठे नहीं पा रहे हैं। कर लो बातें, कर लो, जरूरी होता है बीच में। कुछ सबसे अच्छा रास्ता मान लिया करो एक दूसरे को। चलिए, जो माध्यिका का सूत्र बताया था अभी जस्ट पीछे, उस सूत्र में किसके इसके मान चाहिए थे वो जरा लिख लेते हैं, फिर फार्मूला लगा देते हैं। चलते हैं। जैसे हमें जो माध्यिका का सूत्र बच्चों लगाना है आपको, तो सूत्र लगाओगे आप। क्या है सूत्र? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू रखनी है आपको। तो L क्या है? जो माध्यिका वर्ग है उसकी निम्न सीमा कितनी है? L बराबर 35। देखो ये जो है आपकी, ये L है। कौन? 35। ठीक है। बारंबारता F जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता कौन है आपकी? 33। F हो गया आपका 33। अच्छा, CF देख लो, माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। ये CF हो गया, कितना हो गया? 45। H जो माध्यिका वर्ग लिया इसका डिफरेंस
इसका अंतर, किसी का भी अंतर सेम है, सबका है 5। अब ये मान जाके प्रश्न में रख दो, तो L की जगह रख देंगे 35 प्लस n/2 का मान निकाल चुके हो, n का मान 100 है, 2 का भाग किया 50 आया। फ्रीक्वेंसी CF कितनी आई हमारे पास? 45 आई, बटे F का मान हमारे पास आया है 33, इंटू H का मान अपने पास है, यहां डर लगा कर तो इसको कोष्ठक मार सकते हो, 35, 50 से 45 चले गए 5 बटे 33 इंटू 5 बराबर 35, ये हो जाएगा 25 बटे, अब बच्चों देखो 35 है प्लस ये आंसर, इसका भाग कर लो 25 में, 33 का भाग कर लीजिए, जो भी वैल्यू आवे उसको इसमें लिख करके आप टोटल कर दीजिएगा। ठीक है, कर सकते हो। इतना सा प्रश्न बच्चों करना था आपको। यहां हम बता चुके आपको पहले ही कि जैसे ही ये सम संख्या आती है तो यहां पर आप इसको प्रसार भी दे सकते हो, प्रसार से भी कर सकते हो, क्योंकि वहां दूसरा बात, यहां दूसरी बात, ऐसा नहीं है। ये देखो बच्चों, आंकड़े कैसे थे? अवर्गीकृत थे, आपने आरोही क्रम में लिखा, संख्या आपकी विषम आई, विषम का सूत्र लगाया, आंसर आ गया। ये क्या था? वहां पद लिखता है n+1/2वां पद या n+1/2वें पद का मान, वे पद का मान। तो जब देखो 9 + 1 10 में 2 का 5वां पद, तो 5वें पद का मान देखने गए 1 2 3 4, 5वें पद का मान 32 मिला, वो आंसर था। इसी प्रकार से अगले आंकड़े मिले, उसमें संख्या 10 मिली, 10 माने सम संख्या थी, तो सम का सूत्र बताया गया। फिर वही यहाँ पर बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये प्रश्न परीक्षा में आता है, बच्चे यहाँ पर गलत कर जाते हैं। छोटा प्रश्न होता है 1 नंबर का, वो गलत है। इस तरह से आपको बताया, वे पद का मान देखना पड़ता है, वो पद लिखना पड़ता है। कुछ बच्चे परिश्रम करके आते हैं, 5 है 6 है, 6 5 11 किया, 2 का भाग कर दे उत्तर, फिर के चले जाए 5 5 और 6, खुश हो जाते हैं, 5 6 11, 2 का भाग उत्तर 5.5, हो गया काम। तो पांचवें पद का मान, जो 5वां पद मिले उसको लिखना, 6वां पद जो मिले उसको लिखना, तब टोटल 2 का। इस तरह से घर के लिए प्रश्न दे दिए गए आपको। ये प्रश्न आपको कहा गया, प्राप्तांक दिया है, बारंबारता दी है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी थी, बारंबारता का टोटल किया, 100 आया, 100 माने सम संख्या थी, सम संख्या का सूत्र लगाया माध्यिका का, वो आपका बना जाकर के 50वें पद का मान और 51वें पद का मान बटे 2, तो 50वां पद तो इसमें आ गया 28 में, 51वां पद किसमें आया? वो 78 में आया, 29, तो 28 और 29 दोनों के योग का आधा। ये इस तरह से इसी प्रकार का प्रश्न बच्चों बताया गया आपको। कहां चला गया? हाँ ये था, अच्छा ये तो वही था। इसमें पहले बताना क्या था आपको कि ये क्रम देखो सही नहीं था, तो इसको पहले आरोही क्रम में लिखा आपने, और जब आरोही क्रम में लिखा तो जो पद लिखा उसकी बारंबारता सामने आपने लिखी, तब लगाया। ठीक है, इसके पश्चात यहां पहुंचे, ये सीधा सा प्रश्न मिला आपका, वर्ग बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता सारणी आपने बना ली, सूत्र लगाया। इस सूत्र में सामने देखिए, तो टोटल जब किया जाकर के आपने संचयी बारंबारता कितना निकला? 68 माने 2 का भाग करके सीधे निकाल देते हैं 34 बना जाकर के। आप जब 34 देखने गए इस संचयी बारंबारता में, तो 34 आएगा 42 तक में जाकर के, 22 तक में 34 नहीं आता है। काउंटिंग कर लो, 20 21 22, 34 आया नहीं आया? 34 आएगा आगे, जब 42 तक काउंटिंग करोगे, 42 तक, तो उसमें आ जाएगा 30 31 32 33 34 34 35 36 38 39 40 41 42, हाँ इसमें आ रहा है। तो वो आया आपका 34 42 में, 42 बना माध्यिका वर्ग 125 से 145 का, तो L हो गया, F हो गया, CF हो गया, फार्मूले में रख दिया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से बच्चों ये एक अच्छा प्रश्न आपके सामने, इसको समझने के लिए ये देखिए
60 से कम, 60 से कम का मतलब हमने बड़ा स्पष्ट लिख दिया। इसको समझने के लिए आप ये देख लो, इसी बात को उसने ये कहा है, इस बात को उसने ऐसे कह दिया है, ऐसे लिखता तो सब लोग समझ जाते। 0-60, जी हाँ, 0 से लेकर 60 तक सब टोटल 100 लोग मिले थे पॉलिसी वाले, और 0 से लेके 55 तक 98 थे। तो इसका मतलब 55 से 60 के कितने रहे, देख लो घटा कर, मात्र 2 लोग हैं। क्योंकि 55 साल तक में 98 लोग थे पॉलिसी वाले, और जब 55 से आगे गए माने 60 वर्ष तक के देखे तो 100 निकले। इसका मतलब क्या है, 55 तक में जो थे और 55 से 60 तक में मात्र 2 लोग हैं। आपने दिया भी घटा करके, इस तरह से आपने इसको बना दिया। 0 से 20 या 15 से 20 करके, 20 से 25, 25 से 30 आपने घटाते चले गए। आपका प्रश्न इस प्रकार से बन गया जाकर के। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आज बात हो गई आपकी माध्यिका की। माध्यिका के सारे प्रश्न, सारे एक्सरसाइज के, चाहे आपके विद्या की बुक हो, चाहे आपके मास्टरमाइंड की बुक हो, चाहे आपका एनसीईआरटी बुक हो, चाहे आपका अरिहंत हो, जितने भी प्रकाशन सब लगा के देख लीजिए। कहीं कोई प्रश्न अच्छा मिले आप हमसे पूछ सकते हो, रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत परीक्षा में नहीं आएगी। ठीक बच्चों, बात करेंगे आगे बहुलक की। ठीक।